हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज के बारे में समझ लिए। उसमें हमने देखा ह्यूमन लाइफ उस पीरियड में कैसे हुआ करती थी, मतलब वो क्या खाते थे, क्लोथ्स क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, डेड बॉडीज को कैसे डिस्पोज करते थे और किस तरह के औजार यूज़ करते थे। हमने अब तक स्टोन एज यानी कि लिथिक एज के बारे में समझ लिए। हमने देखा इस पीरियड में ये लोग भारी मात्रा में स्टोन से बनाए औजार का इस्तेमाल करते थे। अब धीरे धीरे इन लोगों ने कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स और उससे बने औजार का यूज करना भी सीख लिए, जिसके कारण इस पीरियड को चाल्कोलिथिक एज और आयरन एज में डिवाइड किया गया। आज हम चाल्कोलिथिक एज के बारे में समझते हैं और आयरन एज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सकें। और अगर आप इस स्टोरी के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो करने से आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, चाल्कोलिथिक एज। टर्म चाल्कोलिथिक बना है दो ग्रीक वर्ड से। चाल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, इसीलिए चाल्कोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज कहते हैं। इस एज में इन लोगों ने स्टोन से बनाए औजार यूज करने के साथ साथ कॉपर से भी बने औजार का इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसीलिए इस एज को नियोलिथिक चाल्कोलिथिक एज कहा गया। और ऐसा माना जाता है कि इस एज में सबसे पहला मेटल यूज किया गया था कॉपर, जिसका यूज करके औजार बनाए गए। और सबसे पहले 5000 बीसी में कॉपर का यूज करना चालू किया गया और कॉपर को लीड, टीन और जिंक के साथ मिक्स करके नया मेटल यानी कि एलॉय बनाया, जिसे कहा गया ब्रॉन्ज। समय के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर का यूज करना भी ये लोग सीख गए और लास्ट में आयरन का यूज करना भी सीख गए। नॉर्थ इंडिया में लिथिक एज के बाद चाल्कोलिथिक एज आया और चाल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज, जबकि साउथ इंडिया में लिथिक एज के बाद डायरेक्टली आयरन एज आया। दूसरे और सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में लिथिक मतलब स्टोन और उससे बने औजार का यूज करना सबसे पहले सीखे थे, फिर कॉपर और उससे बने औजार इस्तेमाल करना सीखे और लास्ट में आयरन और उससे बने औजार का इस्तेमाल करना सीखे थे। जबकि साउथ इंडिया में लिथिक मतलब स्टोन और उससे बने औजार का यूज करना सीखे और उसके बाद डायरेक्टली आयरन और उससे बने औजार का यूज करना सीखे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि कॉपर एज सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता था, ना कि साउथ इंडिया में। चाल्कोलिथिक एज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, प्री हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज जिसका ड्यूरेशन है 3500 बीसी टू 2500 बीसी। नियोलिथिक एज और हड़प्पन एज के बीच का एज है प्री हड़प्पन एज, जो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांजिशनल फेज। और प्री हड़प्पन एज को हड़प्पन एज का बेस कह सकते हैं, जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ। और इस कल्चर के आर्कियोलॉजिकल साइट्स है साउथ वेस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा एंड राजस्थान। हड़प्पन एज यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, जिसका ड्यूरेशन है 2500 बीसी टू 1750 बीसी, जिसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में। अभी के लिए हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये काफी एप्रोप्रिएट नाम है, क्योंकि हड़प्पा ये पहली साइट थी जिसे डिस्कवर्ड किया गया। आर्कियोलॉजी ट्रेडिशन के हिसाब से जब हमें किसी पुराने कल्चर का नामकरण करना होता है तो नामकरण के लिए उस स्थान को चुना जाता है जहां से सबसे पहले उस कल्चर का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चला था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर का यूज किया गया था। और इस कल्चर के आर्कियोलॉजिकल साइट्स है अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, पंजाब, सिंध, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है पोस्ट हड़प्पन एज, जिसका ड्यूरेशन है 2000 BC टू 1000 BC। 2000 BC के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर एग्जिस्टेंस में आए। ये चालकोलिथिक कल्चर थे। ये कल्चर सिंधु सिविलाइजेशन की तरह शहरी कल्चर नहीं बल्कि ग्रामीण मतलब रूरल कल्चर थे। इन कल्चर का नामकरण उनके स्थलों मतलब साइट्स पर बेस्ड है। जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान रीजन में आहार साइट जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसके कारण कल्चर का नाम रखा गया आहार कल्चर। ठीक इसी तरह आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं रीजन वाइज कल्चर के बारे में। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मतलब आयरन एज हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।